नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाट परानी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश। यहाँ की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है। भारत दुनिया का एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ संसार के सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, जैन धर्म के तथा पारसी धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या बड़ी तादाद में है। साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या भी भारत में ही निवास करती है। भारत देश में 2011 जनगणना के अनुसार 15% के आसपास मुस्लिम आबादी है, परंतु गैर जरूरी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में भारत में 25 करोड़ के आसपास इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की तादाद है। आज हम जानेंगे भारत में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारतीय सेना में मुस्लिमों की हिस्सेदारी न के बराबर क्यों है। क्या है इसका कारण, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में देश में सेना में मुस्लिमों की आबादी बड़े पैमाने पे थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना में ब्राह्मण तथा राजपूत सैनिकों की भर्ती पर कटौती की और मुस्लिम पठानों की भर्ती बड़े पैमाने पर की। सन 1947 को देश आज़ाद हुआ, साथ ही पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम सैनिकों को पाकिस्तानी सेना में भर्ती कर दिया गया, जिससे भारतीय सेना में इनकी भारी कमी हुई। साथ ही एक रिपोर्ट की माने तो आज़ादी के बाद मुस्लिमों की हिस्सेदारी भारतीय सेना में न के बराबर थी। इसके विपरीत वर्तमान समय में भारत में सिख धर्म को मानने वालों की आबादी 1.7% है और इनकी सेना में भागीदारी 15% से ज़्यादा है तथा 20% के आसपास सेना के अफसर सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। परंतु सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सेना में सिख सैनिकों के द्वारा बगावत हुआ, जिसके चलते सिख सैनिकों के द्वारा कई बड़े अफसरों को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद मुस्लिम सैनिकों की सेना में बढ़ोतरी हुई, परंतु वर्तमान समय में 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सेना में मुस्लिमों की हिस्सेदारी मात्र 3% है, जिसमें 50% से ज़्यादा मुस्लिम सैनिक राजा हरि सिंह यानी जम्मू कश्मीर रियासत के लाइट इन्फेंट्री तथा जम्मू कश्मीर राइफल के जवान शामिल हैं, जो कश्मीर के भारत विलय होने के साथ ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। हालिया समय में देश में एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि मुस्लिम रेजिमेंट ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था। ये खबर पूरी तरह से निराधार थी। इतिहास में कभी भी मुस्लिम रेजिमेंट या मुस्लिम बटालियन नाम की कोई भी रेजिमेंट नहीं थी, बल्कि 1965 के भारत पाक युद्ध में क्वार्टर मास्टर हवलदार बीर अब्दुल हमीद जी ने पाकिस्तान के 5 टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया था। इसी युद्ध के दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी शहादत को सलाम करते हुए भारत सरकार ने इन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव तथा पिछड़ापन होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसके चलते मुस्लिमों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बहुत कम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या कारण होंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।